Hello students, welcome to the class. Today we are going to see partial differential equations. और यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं. Lagrange's form, higher order PD with constant coefficients, Laplace equation, heat equation, wave equations इनके ऊपर. और ये जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो फ्रीक्वेंटली गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. दिस इज द लेक्चर 1 और इसके बाद हम लेक्चर 2, 3 सीरीज भी रखने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन का जो लेवल है उसको बढ़ाते जाएंगे वन बाय वन. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्स exactly one independent variable, two or more independent variables, more than one dependent variable, equal number of dependent and independent variables. तो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन एक्चुअली दिस बी इज करेक्ट बिकॉज वी रिक्वायर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिफाइन दैट एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये बेसिक डेफिनेशन ही होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. इसको मैं आपको बता देता हूं कि इक्वेशन का एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिनिमम हम लिखते हैं. जैसे अगर मैंने लिखा इट इज डेल स्क्वायर सेट बाय इट इज व्हाट डेल एक्स डेल वाई प्लस इट इज 2 टाइम्स ऑफ सपोज वी आर हैविंग del z by del square z by del x square equals to it is sin of xy. This is our what partial differential equation जहां पे x और y हमारे it is what independent variable है और z हमारा क्या है it is what dependent variable. Is it clear? Now moving to the next question. हमारा next question है the equation of the form pp plus qq equals to r is known as. ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है. इट इज नथिंग बट द लैग्रेंजिस इक्वेशन इसे हम कहते हैं. ओके बाकी तो ऑप्शंस गलत है यहाँ पे. दैट इज चारपिट्स, क्लैरेट्स एंड बर्नौलीज. ओके इसे हम लैग्रेंजिस इक्वेशन कहते हैं जहां पे स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं. जैसे जो स्मॉल p है वो स्टैंड करता है इट इज डेल z बाय डेल एक्स के लिए और स्मॉल q स्टैंड करता है डेल z बाय डेल y के लिए. और ये कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R दे आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z. So then this equation is said to be what? Lagrange's equation. So option B is correct here. Now moving to the next question. Next question है if a is a constant then u of xt, u is a function of two variable x and t that is equals to sin at into cos x is a solution to. अब ये solution रहेगा चारों में से किस इक्वेशन का वो आपको बताना है. तो आपको चेक करना पड़ेगा एक्चुअली आपको u को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे x से 2 बार करना पड़ेगा इट इज t से. उसके बाद आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है तो दिस इज वेरी सिंपल जॉब. आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आता है तो दिस यू कैन वी कैन डू वेरी इजीली. तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ. आंसर विल बी इट इज नथिंग बट ऑप्शन डी. ओके और इसे हम कहते हैं इट इज वेव इक्वेशन. एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द वेव इक्वेशन जहां पे हम u को 2 टाइम्स t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली और u को 2 टाइम्स x से कर रहे हैं विद a स्क्वायर हियर. इज ओके दिस इज कॉल्ड एज वेव इक्वेशन और इसी का ये सॉल्यूशन है u of xt is equal to sin at into cos x. It is a very famous equation. So it is a famous we are having a solution to that famous equation. इसको आप करके देख लीजिएगा वैसे डिफरेंशिएशन you will get that same answer. Now moving to the next question. The given PD is del square u by del x square plus del square u by del y square equals to 0 is called. अब यहाँ पे ये जो PD है इसे वेव इक्वेशन कहते हैं क्या? नहीं, अभी हमने देखा वैसे वेव इक्वेशन का नहीं है ये. इसे हीट इक्वेशन कहते हैं क्या? हीट इक्वेशन भी नहीं है. हीट इक्वेशन का एक फॉर्म होता है मैं आपको बता देता हूं. सो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होता है दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस. इट इज डेल u बाय डेल t एंड दिस इज इक्वल्स टू c स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर. ये हमारा होता है हीट इक्वेशन. तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है वैसे वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो आपको याद ही रखने हैं. एंड देन दिस इज नथिंग बट देन व्हाट इज लेफ्ट? इट इज लैप्लास इक्वेशन. तो दिस इज कॉल्ड एज द लैप्लास इक्वेशन. ओके नन ऑफ दिस तो है ही नहीं यहाँ पे. इट इज करेक्ट हियर. इट इज लैप्लास इक्वेशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग लैप्लास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. अभी जो हमने देखा लैप्लास इक्वेशन वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था. इट इज व्हाट एक्स वाई. अब पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है? लैप्लास इक्वेशन दैट विल बी गिवन बाय द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ओके हियर डेल स्क्वायर u इक्वल्स टू 1 बाय r डेल बाय डेल r ऑफ r डेल u बाय डेल r प्लस 1 बाय r स्क्वायर
del square u by del theta square. So fourth option correct है यहाँ पे option D, Laplace equation in polar coordinates. Now polar मतलब it is what, r and theta. Now next question, the solution of xp plus yq equals to z is given by. Okay, अब ये हमारा जो इक्वेशन है लैग्रेंजेस फॉर्म का इक्वेशन है, तो लैग्रेंजेस फॉर्म को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है. कैसे लिखते हैं हम उसको, dx अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ p, इट इज व्हाट, x, देन dy अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ q, व्हाट इज इट, y, एंड देन इट इज dz अपॉन द RHS पार्ट. अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से. तो यहाँ पे ग्रुपिंग से इजीली सॉल्व हो जा रहा है. देखो ये दोनों अगर मैं फर्स्ट टू रेशियो लेता हूं, सो आई गेट हियर इट इज व्हाट, dx बाय x इक्वल्स टू dy बाय y, सो दिस इज y. इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट, log x इक्वल्स टू इट इज log y प्लस log ऑफ सम कांस्टेंट सपोज a. यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, देन इट इज व्हाट, y इंटू a. लॉग हटा दिया आपने तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल्स टू y a, दैट इज इट इज नथिंग बट व्हाट, वी कैन से x बाय y इक्वल्स टू इट इज a. तो आपका पहला सोल्यूशन आ गया. इसको x बाय y भी लिख सकते हैं, फिर y बाय x भी लिख सकते हैं. तो x बाय y अगर कहां पे आ रहा है, यहाँ पे इसमें आ रहा है. सिमिलरली अगर आपने फिर dy और dz ये दोनों को क्लब किया तो आपको फिर ये y बाय z मिल जाएगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. डी लिखा नहीं है बट दिस इज द ऑप्शन डी वी आर हैविंग, सो विच इज करेक्ट हियर, x बाय y एंड y बाय z इक्वल्स टू 0. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन लैग्रेंजेस फॉर्म. सो पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट, द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर d स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू कॉस ऑफ x माइनस 3y इज. पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो फॉर्मूला ही है इसका भी एक, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. इसको हम pi इक्वल्स टू लिखेंगे 1 अपॉन दैट फंक्शन ऑफ d एंड d डैश, इट इज d स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर. इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूं किसके ऊपर, cos ऑफ x माइनस 3y के ऊपर. इसमें आपको अब एक चीज याद रखनी है, आपको याद क्या करना है यहाँ पे, अगर मेरे पास जैसे cos ऑफ ax प्लस by रहता है या अदरवाइज साइन ऑफ ax प्लस by रहता है, ओके, तो साइन और cos के लिए दोनों चीज सेम रहती, तब हम d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ a स्क्वायर से, dd डैश को हम रिप्लेस करते हैं इट इज व्हाट, माइनस ऑफ ab से, एंड देन d डैश स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं माइनस b स्क्वायर से. ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए a क्या है, इट इज व्हाट 1 और b क्या है -3. ये कोएफिशिएंट ऑफ x और y जो रहते हैं दैट इज व्हाट a एंड b. तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो देखो d स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय इट इज व्हाट माइनस a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया -1, इट इज -2. dd डैश विल बी रिप्लेस बाय दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू -3 इज -3, बट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा ये. देन प्लस d डैश स्क्वायर इज रिप्लेस बाय -3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो दैट इज -9, और ये एज इट इज cos ऑफ x माइनस 3y. अब इसको ऐड कर देंगे, -3 -6 इट इज -15 -16, तो -1/16 cos ऑफ x माइनस 3y. सो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, कौन सा है, ये है ऑप्शन सी, इट इज -1/16 cos ऑफ x माइनस 3y विच इज द करेक्ट आंसर. सो इज इट क्लियर कैसे हम पी आई निकाले. यहाँ पे साइन और कॉस के लिए आपको सेम ही रूल लगाना पड़ता है और इसी तरह से आपको पी आई कैलकुलेट करना पड़ता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर प्लस 4dd डैश प्लस 3d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0. अब देखिए RHS पार्ट यहाँ पे 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ हायर ऑर्डर पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. उसको हम कैसे निकालते हैं, विल सी हियर. तो पहले तो हमको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे m से और d डैश को रिप्लेस करेंगे 1 से. ये जो ब्रैकेट है उसमें z नहीं लिखना है फिर. सो ये हो जाएगा इट इज व्हाट m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब इसको फैक्टराइज कर लो, 3 1 3 होता है, तो m प्लस 1 एंड m प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो रूट्स आ गए हमारे, इट इज व्हाट -1 एंड -3. ओके, सो रूट्स -1 -3 आ गए, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, -1 -3 है तो ये आएगा सेक्शन ऑप्शन सी, z इक्वल्स टू 5 ऑफ y माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. ऑप्शन डी इज करेक्ट.
phi1 ऑफ y माइनस एक्स प्लस phi2 ऑफ y माइनस 3x, दोनों यहाँ पे माइनस ही होने चाहिए बिकॉज -1 और -3 हमारे रूट है. सो दिस इज द राइट सोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द इक्वेशन. अब ये इक्वेशन दिया हुआ del स्क्वायर यू बाय del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर यू बाय del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर यू बाय del z स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है. एक्चुअली अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इट इज नथिंग बट होमोजेनियस इक्वेशन. तो ये इलिप्टिक इक्वेशन है. तो ये कब इलिप्टिक रहता है? एक्चुअली यहाँ पे आपको एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ता है. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, और अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 रहता है तो वो इलिप्टिक रहता है, और इसी का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 रहता है सो वो पैराबोलिक रहता है. ओके, और अगर इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहता है तो वो हाइपरबोलिक रहता है. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट आपको कंपेयर करना पड़ेगा. देन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. ओके, देन वी से द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक, हाइपरबोलिक या फिर पैराबोलिक. तो ये चीज मैं आपको अभी होमवर्क दे रहा हूं कि आपको चेक करना है कि इसको कैसे कंपेयर करके इसको इसका फॉर्म निकालना और क्लासीफाई करना है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, इट इज व्हाट इलिप्टिक रहेगा आपका ये. ठीक है, इसको आपको करके देखना है. Now moving to the next question. This is the last question we are having for this partial differential equation. तो इसमें देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा. तो यहाँ पे इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज नथिंग बट व्हाट डी क्यूब जेड इक्वल्स टू 0. अगर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम क्यूब इक्वल्स टू 0. तो एम विल बी इट इज व्हाट 0 0 एंड 0. रूट्स रिपीटेड है. ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यहाँ पे रूट्स अगर रिपीटेड है तो आपको देखो x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, और बाद में फंक्शन आएगा f1 ऑफ y प्लस 0x, f2 ऑफ y प्लस 0x एंड f3 ऑफ y प्लस 0x. तो 0x मतलब 0 होता है. ओके, तो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, ये चीज बाकी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इट इज रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शंस वी आर हैविंग. ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और at last I will say it is thank you so much for watching the video, and please do subscribe the channel and like the video, share the video with your friends if you get something from it. And lastly मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस और प्लेलिस्ट दी हुई है, अगर आपके रिलेवेंट है तो जरूर उस वीडियोस प्लेलिस्ट को देखिए. और साथ ही साथ लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपको दिख रहा है आइकन, यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच टू यू.